हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आज हम सब जानेंगे न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से किसी भी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब बिना देर किए जो है सवाल पर चलते हैं। तो सवाल नंबर 135 और 225 का न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर 135 और 225 है। 135 और 225 225 135 और 225 में जो है सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा मेरा 135 और सबसे बड़ा 225 है। तो यहाँ क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम भाग देते हैं। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम भाग देंगे। तो छोटी वाली संख्या मेरा 135 है, तो 135 से जो है 225 में हम भाग देंगे। 135 से 225 में भाग देते हैं तो 135 एका होता है 135 और 135 गुना जो है हो जाता है 270। तो यहाँ जो है 225 है, दो बार में 270 हो जाता है। इसका मतलब एक बार में खाएगा। 135 खिलाने के बाद जो है कटाएंगे 5 में 5 0, 2 में 3 नहीं घटेगा तो 1 10 2 12 में 3 गया। यहाँ 12 में 3 9 बचेगा भैया, 1 में 1 कट जाएगा। 135 से भाग दे दिए तो शेष कितना आया, 90 आया। अब देख रहे हैं 135 से 90 में भाग नहीं लगेगा। 135 से 90 में भाग नहीं लगेगा। तब अब इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो शेष से भाजक में भाग दिया जाता है। अब क्या करेंगे, शेष जो बचा है 90 जो बचा है इससे हम भाजक में भाग देंगे। तो भाजक मेरा कितना है, 135 है। इस 135 में जो है जब भाजक बड़ा और शेष छोटा हो जाए, जब भाजक बड़ा और शेष छोटा हो जाए तो ऐसी स्थिति में शेष से ही भाजक में भाग दिया जाता है। तो यहाँ शेष मेरा 90 है, तो 90 में 135 से भाग देंगे। 90 में 135 से भाग देंगे तो एक बार में खाएगा 90, घट के जो है उतर जाएगा 45। यहाँ भी देख रहे हैं 90, इसमें जो है इसमें देखेंगे तो 90 मेरा भाजक है और शेष मेरा 45 है। इसमें 90 मेरा भाजक और शेष 45। अब यहाँ देख रहे हैं भाजक 90 और शेष 45, मतलब भाजक बड़ा हो गया और शेष छोटा हो गया, भाग नहीं लगेगा। भाजक बड़ा शेष छोटा भाग नहीं लगेगा। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, शेष से ही भाजक में भाग देते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 45 से ही इसका भाजक कितना है, 90 है। 45 से ही 90 में हम भाग देंगे। 45 से ही 90 में भाग देंगे। तो 45 से 90 में भाग देंगे, दो बार में कट जाएगा 90 और ये मेरा हो गया। देखिए भाग का 3 चरण में ये जो है कटा है। पहला चरण में भाग दिए तो शेष 90 बचा, दूसरा चरण में भाग दिए तो शेष 45 बचा, तीसरा चरण में भाग दिए तो शेष 0 बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखिए बोल रहा है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, अब लिखेंगे न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर सूत्र होता है ए बराबर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस शेष ये होता है। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जो है शेष हमारा 0 होगा तभी वह कम करेगा। जब शेष हमारा 0 हो जाएगा, जो हमारा शेष 0 करा देता है कटा के, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको जो है, ये देखिए एक बार में हम भाग दिए हैं तो इसको प्रथम चरण मानेंगे, दूसरा बार यहाँ भाग दिए तो इसको द्वितीय चरण मानेंगे, और तीसरा बार नीचे भाग दिए तो इसको हम तृतीय चरण मतलब तीसरा चरण मानेंगे। तो भाग के प्रथम चरण में लिखते जाएंगे, प्रथम चरण में भाग के प्रथम चरण में, भाग के प्रथम चरण में, प्रथम चरण में जो है भाग के प्रथम चरण में
जो है भाग के प्रथम नीचे वाले को नहीं देखना है, अभी ये सब कुछ नहीं, इसमें हम काम कर रहे थे। तो आप सब जानते हैं कि जो है बीच वाले को भाज्य कहा जाता है, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जो नीचे बचता है उसको शेष कहते हैं, और जो ये भाग देने के बाद यहाँ आता है उसको भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो है बोल रहा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य मेरा जो है इसको इस सबको नहीं देखना है, ऊपर वाले स्टेप को देखना है। तो इसमें मेरा भाज्य कितना है, भाज्य जो है जिसमें भाग देते तो भाग किस में हम दे रहे हैं 225 में, मतलब भाज्य इसी में बैठाना है सबको। भाज्य मेरा 225 हो गया, यहाँ बराबर है, बराबर भाजक कितना है तो 135 है, 135 में भाग दे रहे हैं तो भाजक मेरा 135 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुना है तो गुना देंगे सूत्र में, भागफल, भागफल कितना आया है, भाग देने के बाद यहाँ 1 आया 1, और जोड़ जो है शेष कितना है तो शेष मेरा यहाँ भाग देने के बाद 90 बचा है। तो यहाँ देखिए शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। तो आगे देखते हैं अगला चरण जो है दूसरे चरण में भाग के दूसरे चरण में अब क्या होता है, ये खत्म हो गया। भाग के दूसरे चरण में क्या होती है, भाग के दूसरे चरण में देखिए 90 से 135 में भाग दे रहे हैं, शेष यहाँ 45 बच रहा है, भागफल 1 हो रहा है। 90 से भाग दे रहे हैं, 90 से 135 में भाग दे रहे हैं, भागफल आ रहा है 1 और शेष बच रहा है 45। तो इस समय जो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी पे बैठाएंगे। तो बोल रहा है भाज्य मेरा कितना 135 है, 135 है, बराबर का बराबर भाजक मेरा 90 है, इसमें भाजक मेरा 90 है, गुना का गुना सूत्र से गुना, भागफल मेरा यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे, शेष मेरा इसमें कितना बचा है तो 45 बचा है, तो 45। फिर इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें भी तीसरे चरण में यहाँ भी शेष शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में वही होगा। तीसरा चरण मेरा ये है, ये दोनों का काम खत्म। अब ये तीसरा चरण में जो है 45 से 90 में भाग दे रहे हैं, भागफल 2 और शेष 0 आ रहा है। 45 से 90 में भाग दे रहे हैं, भागफल 2 और शेष 0 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पहले भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, मतलब भाज्य लिखना, भाज्य कितना है मेरा 90 है, क्योंकि 90 में भाग दे रहे हैं तो भाज्य मेरा 90 हो जाएगा, बराबर का बराबर। उसके बाद बोल रहा है यहाँ भाजक गुना भागफल, तो भाजक मेरा 45 है, भागफल 2 है, तो 45 गुना 2 लिखेंगे, जोड़ शेष इसमें कुछ नहीं बचा है तो 0 बचा। तो यहाँ देखिए शेष मेरा जहाँ 0 प्राप्त हो गया। तो भाग को जो पूरा इस भाग को कटा देता है वही मेरा HCF होता है। इसमें जो है भाग को पूरा कहाँ कटा है, कौन कटाया है 45 जो है 90 को पूरा कटा दिया। जो संख्या जो है भाग देने के बाद, जिस संख्या से भाग देने के बाद शून्य प्राप्त हो जाता है, वही संख्या जो है उसका जो है HCF होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें जो है 90 को पूरा कौन कटाया है 45 कटाया है, इसीलिए 45 जो है 90 को कटाकर शेष शून्य प्राप्त कर दिया। यहाँ देखिए जब शेष शून्य प्राप्त होगा तब वही जो है वह जो है हमारा क्या हो जाएगा HCF होगा। जिसने शेष शून्य प्राप्त कटाकर करेगा वह हमारा HCF होगा। तो यहाँ जो है 45 से 90 में भाग दिए तो कितना हो गया, 2 बार में शेष शून्य प्राप्त हो गया, मतलब 45 जो है इसको पूरा कटाया है, इसीलिए 45 मेरा HCF होगा। लिखेंगे चूंकि भाग के तीसरे चरण में शेष, भाग के तीसरे चरण में शेष शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इसीलिए कितना है 135 और 225, इसीलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45 हो जाएगा। 45 से क्या होगा, क्योंकि 45 जो है इस भाग को पूरा कटाया है, इसीलिए 45 मेरा जो है इसका HCF होगा। समझ में आ गया।
अगर आप उतारना चाहते हैं तो जो है इसको वीडियो को स्क्रिप्ट करके जो है इसको उतार सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।